नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के अध्यक्ष पद हेतु आरक्षण तय होने के बाद बाकी दलों ने भले ही अपना पत्ता नहीं खोला है, लेकिन भारत रक्षा दल ने इस मामले में आगे बढ़ते हुए अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। संगठन कार्यालय पर आज प्रेस वार्ता करते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हरकेश विक्रम श्रीवास्तव ने बताया कि आरक्षण के बाद बने समीकरण को देखते हुए अब रविंद्र कुमार निषाद एडवोकेट को मैदान में उतारने का फैसला लिया गया है, उन्हें प्रत्याशी घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव कोई प्रत्याशी नहीं लड़ता, बल्कि भारत रक्षा दल लड़ रहा है। यह सभी लोग जानते हैं कि सीट बदलने से सोच नहीं बदलती है। आजमगढ़ की जनता ने हम लोगों के कार्यों को देखते हुए भारत रक्षा दल के लिए नगर पालिका में मन बना लिया है, जिसे कोई भी व्यक्ति, पार्टी, पैसा, जाति या अन्य कोई लालच देकर बदल नहीं पाएगा। आजमगढ़ नगर पालिका को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, घोटाला मुक्त बनाना है। हरकेश भाई, आज प्रेस वार्ता बुलाई गई, क्या उद्देश्य है प्रेस वार्ता? प्रेस वार्ता बुलाई गई है। नगर पालिका का चुनाव सामने है, 3-4 दिन में नगर पालिका चुनाव की डेट आने वाली है। उसकी तैयारी में भारत रक्षा दल लग रहा है, इसलिए कि आजमगढ़ को नगर बनाना है। उसीलिए आप लोगों के सामने वार्ता करनी है, क्योंकि आप लोग आँख कान नाक होते हैं, इसलिए आपसे आज बात कर रहे हैं। सीट आरक्षित हो गई, क्या कहेंगे इस पर? अभी हमने भी पहले भी कहा एक बात कि सीट बदलने से सोच नहीं बदलती, सोच नहीं बदलेगी आजमगढ़ की जनता। कुछ भी कर लिया जाए, जब आजमगढ़ की जनता के मन में सोच हो गई है, एक मन में कुछ तय कर लिया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोगों पे नहीं पड़ता। क्या घोषणा पत्र रहेगा, क्या नया एजेंडा रहेगा जिसपे लड़ेगा? एजेंडा कुछ नया नहीं, यहाँ तो मेरे समझ से पुराना ही बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। इसको सजा दिया जाए, मेंटेन कर लिया जाए। एक तो मेन एजेंडा हमारा है कि भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका होगी। लिखित में एग्रीमेंट दे रहे हैं कि वो बाप मरता है, बेटे का नाम चढ़ाने के लिए रेट फिक्स है। और अभी ढेर सारे काम वो आप लोग जानते हैं, उस पर यहाँ नहीं गिनाऊंगा मैं, लेकिन एक लाइन में नगर पालिका का भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। जैसे कि दीपक जहाँ रहता है वहाँ अंधेरा नहीं होने देता है, अंधेरा न आने की गारंटी लेता है, भारत रक्षा गारंटी ले रहा है। अच्छा, एक बात ये भी कही जाती है कि पैसे के लिए तो नगर पालिका का चुनाव लड़ा जाता है, और मेरे समझ से अगर पैसे के लिए लड़ा जाता तो हम भी किसी पार्टी का टिकट लेके आते, पैसा खर्चा करते, दारू मुर्गा बांटते, पार्टियां करते, अगर एक तरह से धंधा बनाते, पार्टियों के पीछे घूम घूम के आते। 25 साल हो गया, पैसा कलेक्ट नहीं किया, पैसा लोगों में लगा दिया, छोटा छोटा 10-10 रुपया, 5-5 रुपया। तो मेरे समझ से उससे थोड़ा सा किनारे नज़र आते हैं लोग। चुनाव समाज सेवी बना, सामाजिक संगठन है, क्या कहेंगे? समाज सेवी तो मेरे समझ से सामाजिक संगठन, समाज सेवी दोनों दो चीज़ें नहीं हैं, इसको अलग करके नहीं देखा जा सकता। अगर आप तथाकथित समाज सेवियों की बात करेंगे, हमने अभी शुरू में कहा कि अगर एक बिस्किट खिला दिया, दारू पिला दिया, तो और अपने से अपने बैनर पे समाज सेवी, प्रमुख समाज सेवी लिखने का ट्रेंड चल रहा है आजमगढ़ में, ये मेरे समझ से वही साबित कर देता है कि छोटे लोग हैं। लेकिन उनके तो लोग बधाई दे दिए, शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है सर। ये तो मतगणना के दिन पता लग जाएगा। ये चुनाव धनबल बनाम जनबल होने जा रहा है, और शायद जनता हमारे साथ है। पिछला चुनाव का रिकॉर्ड आप लोगों के पास पता है, सेकंड पोजीशन पे रहा। एक भी व्यक्ति को आप पता कर लें, सर्वे कर लें, मेरा चाय नहीं पिया, 8000 वोट लगभग मुझे मिला है। तो हम लोग पूरे गदगद हैं। और जो वोटर थे, वो वोटर बिना बोले वो चुनाव हम लोगों को वोट किए। तो वो जो वोटर साइलेंट वोटिंग पड़ी थी, उसके बाद लोगों ने पश्चाताप किया कि यार भारत रक्षा दल को मौका मिलना चाहिए। शायद वो मौका मिलने जा रहा है, 16000 के पार। तो कितना वोट इंक्रीज हुआ आप लोगों को मान रहे हैं? क्या कमियां रह गई जिस पे आपने काम किया? कमियां पिछली बार हम लोग बता नहीं पाए, अंडर एस्टिमेट कर दिया लोगों ने। वो जो चौराहों पे खड़े होकर राजनीतिक पंडित होते हैं, चौराहों पे चाय की दुकान पे चर्चा करते हैं, उसमें हम लोग शामिल नहीं होते। तो अंडर एस्टिमेटिंग जो हुई, और कुछ जगह हम लोग नहीं पहुँच पाए थे, कवर कर लिया हम लोगों ने। और पूरा समीकरण जो पिछला हमारा वोट है 8000 के आसपास था, हो सकता है 1500 कट जाए। अब जो सामान्य वर्ग के लोग हैं भारत रक्षा दल के साथ है, भैया लोग बैठे हुए, और हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी भारत रक्षा दल के साथ है। और एक अच्छा वर्ग, और दूसरे शब्दों में कहा जाए, जो लोग पिछले बार मुझको वोट नहीं किए थे, वो भारत रक्षा दल को वोट देके एक तरह से अपने मन को शांति लेना चाहते हैं। परिणाम बता देगा। कहा यह भी जा रहा है कि भारत रक्षा दल में कुछ क्लैश है, आपस में कुछ लोग अलग हुए हैं। एक चीज़ और है, संगठन बड़ा है, 4 भाई एक साथ रहते हैं, उनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है, या थोड़ा मोड़ा होता है, वैसे उसका कोई फर्क नहीं। वो तो विरोधी लोग इस तरह की बात करते हैं। बाकी संगठन किसी व्यक्ति से नहीं चलता,
विचारधारा से चलता है और विचारधारा जिसका समूह पालन करता है वो संगठन बनता है। कहा पार्टी और दल ने मौका दिया है, जी तो उस मौके को किस तरह से आप चुनौती मानते हैं और कैसे खरा उतरेंगे उसके? खरा उतरने का उसमें अविश्वास कोई बात ही नहीं है। जब पदाधिकारियों ने कुछ विश्वास करके हमको ये जिम्मेदारी दी है तो उसमें तो कोई अविश्वास की बात ही नहीं है, और विश्वास हर हालत में वो मैं पूरा करूँगा। और जो हमारे संगठन कार्यकर्ताओं का विचारधारा है, उद्देश्य है, उसको मैं पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, वचनबद्ध भी हूँ। तो क्या रहेगा एजेंडा आपका बीआरटी की तरफ से? और एजेंडा तो रोज़ हमारे कार्यकर्ता सुबह शाम ले घूम रहे हैं। वो व्यक्तिगत एजेंडा नहीं, वो जनता का एजेंडा है। ये मंडल मुख्यालय है, इसको साफ होना चाहिए, नए स्तर से होना चाहिए, और वही हमको पूरा करना है। नगर पालिका को भ्रष्टाचार की गंगोत्री माना जाता है, कैसे उससे निपटेगा? उसमें तो निपटने में हम निपुण हैं। हम एक एक लोग का नस जानते हैं, क्योंकि दिन रात हम उन्हीं से लोगों के साथ काम करते हैं, तो हमको मालूम है कि कहाँ से क्या होता है, कौन क्या करता है। और दूसरा चीज़ ये है कि प्रशासन चाहे कोई भी एक अधिवक्ता से थोड़ा सा दूरी बना के रखता है, कोई दबाव हम पे नहीं बना सकता है। इसलिए संगठन मजबूत हमारा है, और बाकी पीछे हमारा संगठन इतना बड़ा समूह खड़ा है, मैं अकेला नहीं हूँ। बीआरटी से कब से जुड़े हैं आप, और कौन कौन से काम दल के लिए करते हैं? मैं किसी दल के लिए, सिर्फ बीआरटी के लिए हमेशा जुड़ा रहा हूँ, और करीब 20-25 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, और यही कारण है कि संगठन ने मुझे ये जिम्मेदारी दी।